Graphical explanation of Boyle's law. There are different parameters to explain the behavior of gases: pressure, volume, temperature, number of moles. बॉयल ने इन चार पैरामीटर्स में से दो पैरामीटर्स को कांस्टेंट किया, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को, और दो पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप किया, प्रेशर और वॉल्यूम, इनको वेरिएबल रखा। कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फर्ज करें एक सिलेंडर के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट गैस की ली गई है जिसके नंबर ऑफ मोल्स एन फिक्स्ड है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम की डिफरेंट वैल्यूज के दरमियान एक ग्राफ ड्रा करें, ग्राफ बिटवीन पी एंड वी, प्रेशर को हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे और वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे, तो हमें एक कर्व हासिल होगी। उस कर्व को हम आइसोथर्म कहते हैं। आइसोथर्म क्यों कहते हैं? आइसो का मतलब है सेम और थर्म का मतलब है हीट। बिकॉज दिस ग्राफ इज प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सेम हीट पे सेम टेम्परेचर पे ये कर्व ली गई है, इसलिए इसको आइसोथर्म कहते हैं। ग्राफ से नजर आ रहा है कि अगर प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है तो उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम की वैल्यू लेस है, अगर वॉल्यूम की वैल्यू हायर है तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर की वैल्यू बड़ी लो है। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, विच इज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अगर यही आइसोथर्म हम हायर टेम्परेचर पे प्लॉट करें तो आइसोथर्म प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस दोनों से अवे मूव कर जाएगी। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सी टू 25 डिग्री सी, तो आप देख सकते हैं कि आइसोथर्म जो नई ड्रा हुई है ये प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस दोनों से अवे मूव कर गई है। अब उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज करती है जो कि सिलेंडर के अंदर ज़्यादा वो प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो साथ में ही उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वैल्यूज इंक्रीज करेंगी। यहाँ पे बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर वेरी किया जा रहा है। जब फिर दोबारा कांस्टेंट टेम्परेचर 25 डिग्री सी पे प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान बिहेवियर चेक किया जाएगा तो ये लाइन दोनों एक्सिस से अवे मूव करेगी। उसकी क्या वजह है? जैसे ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों की वैल्यू इंक्रीज करेगी। वॉल्यूम इस तरह इंक्रीज करेगा वाई एक्सिस में और प्रेशर एक्स एक्सिस में इंक्रीज करेगा, तो ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा और सब पॉइंट्स ऐसे ही पर्टिकुलर मूव कर जाएंगे अवे फ्रॉम प्रीवियस कर्व। तो जब उनको मिलाएंगे तो एक नई कर्व हमें हासिल होगी जिसे हम आइसोथर्म कहेंगे। फाइनली लो टेम्परेचर पे आइसोथर्म प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस के करीब होगी, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आइसोथर्म प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस से अवे मूव कर जाएगी। अब दूसरा ग्राफ स्टडी करते हैं, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड 1/V। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब इसको पढ़ने के दो तरीके हैं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। कि P और 1/V आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ऊपर वाले ग्राफ में P और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे तो उनका ग्राफ एक कर्व की फॉर्म में हमें मिला है। यहाँ पे P और 1/V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनका ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिलेगा। लो टेम्परेचर पे जब ये ग्राफ ड्रा किया जाएगा तो ये एक्स एक्सिस के करीब होगा, जब हाई टेम्परेचर पे ये ग्राफ ड्रा किया जाएगा तो ये प्रेशर एक्सिस की तरफ मूव करेगा। अब उसकी क्या रीजन है? जब ट्रांजिशन हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और करस्पॉन्डिंगली 1/V की वैल्यू डिक्रीज होगी। जब मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट लेता हूं, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा
तो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी, प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो 1/v की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, तो ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट हायर टेम्परेचर पे इधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट इस जगह पे आ जाएगा। जब इनको मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इस तरह हायर टेम्परेचर पे ग्राफ प्रेशर एक्सिस की तरफ मूव कर जाएगा। थर्ड ग्राफ बिटवीन PV एंड P। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमने बॉयल्स लॉ की एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप ड्राइव की थी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो जो भी हम डिफरेंट क्वांटिटीज प्रेशर और वॉल्यूम की लेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी देती हैं। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पे प्रेशर को एक्स एक्सिस पे लेंगे और PV इज इक्वल टू के कांस्टेंट, इसको हम वाई एक्सिस पे लेंगे। तो चूंकि प्रेशर और वॉल्यूम की तमाम वैल्यूज के लिए एक कांस्टेंट क्वांटिटी हमें मिलेगी, तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, PV इज इक्वल टू के। अगर हम हायर टेम्परेचर पे ये ग्राफ ड्रा करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा और के की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो ये ग्राफ मूव करेगा अवे फ्रॉम द प्रीवियस लाइन। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम के इंक्रीज करने से के की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो इन दोनों सिचुएशंस में ग्राफ मूव कर जाएगा फ्रॉम द प्रीवियस वन एंड अवे फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस। थैंक यू।